Hello everyone. I hope you all are doing good. I'm keeping safe. So here your teacher, your friend Dr. Munila Naqvi is back again with another lecture. तो आज जो टॉपिक हमने लिया है वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स। ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली हर एक के दिमाग में आता है कि किस तरह से ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या नेट नेशनल प्रोडक्ट इनको मगअप करें, इनको रटने की कोशिश करते हैं। तो एक पॉइंट तक तो आपको याद रहता है, लेकिन उस पॉइंट के बाद एक टाइम के बाद आपको वो स्किप कर जाते हैं। ये हमारे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं कि आप ही के साथ हो रहा है। तो आज एक अश्योरेंस आपको दे रहे हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद यू नीड नॉट टू मग अप एनीथिंग, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द कंसेप्ट्स। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कौन सा कंसेप्ट है, इसका क्या मतलब होता है। बस सिर्फ एक्चुअल कंसेप्ट जो है आप अगर इनको समझ लीजिए तो बिलीव मी यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। और ये ऐसी चीज है जो सबको मालूम होना चाहिए। बीइंग एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट आपको तो पता होना ही चाहिए, लेकिन और भी सबको ये पता होना चाहिए कि जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है। तो आज का जो ये वीडियो है ये नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स के ही रिलेटेड है। ये जो वीडियोस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इनका पर्पस यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इकोनॉमिक्स बहुत ही आसान तौर पे आपको समझाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें समझ में नहीं आते हैं, दो दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट, वो इतने डिफिकल्ट होते नहीं है, लेकिन हमें समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये एक मेरी छोटी सी कोशिश है मेरे इस चैनल के थ्रू। तो ऑल आई नीड इज योर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू नोटिफाई विद द बेल आइकन। तो आप उसको बटन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपडेट हो तो आपको सबसे पहले नोटिफाई किया जाए। साथ ही साथ आप अगर कोई और टॉपिक्स चाहते हैं जिसपे या आपको कोई टॉपिक्स पे कंफ्यूजन है जो आप चाह रहे हैं हम आपको समझाएं, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, so that I can help you out in every possible way। तो बस ये मेरी कोशिश है। तो आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ जो है नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नेशनल इनकम होता क्या है। नेशनल इनकम को एनएनपीएफसी के नाम से जाना जाता है। अभी हम आपको एनएनपीएफसी हर चीज का मतलब बताएंगे। पहले आप ये समझिए नेशनल इनकम होती क्या है। नेशनल इनकम एक साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए हैं उनकी जो वैल्यू होती है। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज, आपको इन चीजों का ख्याल रखना है। द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि मॉनेटरी टर्म्स में बात हो रही है, तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। साथ ही साथ प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर, यानी एक साल में जो भी कमोडिटीज या जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उन सबको जो कंपाइलेशन होता है वो नेशनल इनकम में आता है। इट इज डन एवरी ईयर। और ये इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि इकोनॉमी में क्या इनकम जनरेट हुई है, जिसके बेसिस पे उसका फर्दर असेसमेंट होता है, उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट्स का पता चलता है। और इस नेशनल इनकम को एनएनपीएफसी के नाम से हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके कई सारे एग्रीगेट्स हैं। एग्रीगेट्स यानी इससे जुड़े हुए और कंसेप्ट्स जैसे जीडीपी, एनपी, एनडीपी, एमपी, जीएनपी, एफसी, एनएनपीएफसी, यानी ये टर्म्स वही हैं। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर एनडीपी यानी नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर इसी सबको मार्केट कॉस्ट प्राइस पे भी कैलकुलेट किया जाता है और फैक्टर कॉस्ट पे भी। तो आज हम बेसिकली आपको डिफरेंस बताएंगे कि ग्रॉस और नेट में क्या फर्क है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, और साथ ही साथ डोमेस्टिक और नेशनल में क्या डिफरेंस है। अगर ये तीन डिफरेंसेस आपने समझ लिए तो बिलीव मी आपको पूरा नेशनल इनकम एग्रीगेट जो है वो समझ में आ गया। इवन यू कैन कंस्ट्रक्ट एंड डिराइव द एंटायर एग्रीगेट, आप पूरा एग्रीगेट डिराइव कर सकते हैं। तो बस थोड़े से अलर्टनेस की जरूरत है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होके इस वीडियो पे ध्यान दीजिए तो बिलीव मी आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एग्रीगेट की। हम आपको एग्रीगेट नहीं बताएंगे, उसकी डेफिनेशन नहीं बताएंगे, दोबारा बता रहे हैं डेफिनेशंस नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करना बताएंगे कि किस तरीके से आप खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक टर्म, जो पहला टर्म जो हम बात करेंगे वो होता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। यानी सारे जो एग्रीगेट्स होते हैं वो या तो हम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं या तो हम फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं। तो मार्केट प्राइस होता क्या है? मार्केट प्राइस वो होता है वो प्राइस जिसपे कंज्यूमर किसी कमोडिटी को या किसी भी चीज को परचेज करता है सेलर से, यानी द प्राइस एट विच द कंज्यूमर परचेज समथिंग फ्रॉम अ सेलर। जैसे आप इस तरह समझिए, आप मार्केट में गए, आपने कोई चीज खरीदी तो वो कौन सा प्राइस हुआ? वो मार्केट प्राइस ही तो हुआ। और को समझने के लिए जब मार्केट प्राइस होता है तो उसके पीछे अगर आपने कभी भी वो पैकेट टर्न करके देखा तो उस पर लिखा होता है एमआरपी, ब्रैकेट में इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी उसमें टैक्सेस इंक्लूड होते हैं।
यानी कोई भी चीज जब बाजार में आती है तो उसमें टैक्सेस इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी यही बताया गया, मार्केट प्राइस में क्या है, टैक्सेस जो है वो इंक्लूड है, यानी कोई भी प्राइस जो आप सेलर को पे करेंगे किसी भी कमोडिटी के लिए तो उसमें टैक्सेस इंक्लूड होंगे, तो वो तो हो गया मार्केट प्राइस। तो अब फैक्टर कॉस्ट क्या है? फैक्टर कॉस्ट होती है जो कॉस्ट फर्म द्वारा इनकर की गई है किसी वस्तु को बनाने में, the cost which is incurred by the firms in producing a particular commodity or a particular product, यानी किसी चीज को बनाने में जो कॉस्ट इनकर की गई उसे कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। जो फैक्टर्स इस्तेमाल हुए हैं उनके लिए जो पेमेंट किया गया है, तो वो सारी कॉस्ट जो होती है वो फैक्टर कॉस्ट होती है। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में फर्क कहाँ पे आता है? सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि जो टैक्सेस होते हैं वो कहाँ इंक्लूड होते हैं? मार्केट प्राइस में। जब आप मार्केट से कोई चीज लेते हो तो टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं, वही बात यहाँ बता रहे हैं। और फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस नहीं इंक्लूडेड होते हैं, यानी उन फैक्टर्स को यूज करने में जो कॉस्ट लगी है वो हो जाती है फैक्टर कॉस्ट। तो ये तो हो गया मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। एक एक करके कंसेप्ट समझिए, फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल चीजें हैं क्या। अब बात करते हैं ग्रॉस और नेट की। हर चीज शुरू होती है GDP, NDP, तो वो जो G जो स्टार्टिंग का फर्स्ट इनिशियल है G और वो जो N है वो यही है। ग्रॉस का क्या मतलब होता है? इट इज टोटल, होल वैल्यू। और नेट का क्या मतलब होता है? इट इज अ पोर्शन ऑफ दैट होल वैल्यू विच इज यूज आफ्टर डिडक्शंस। यानी ग्रॉस जो होती है वो टोटल वैल्यू होती है। आपने सुना होगा ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस जो होती है वो टोटल वैल्यू होती है जिसमें कोई डिडक्शंस नहीं होते हैं, यानी जो टोटल वैल्यू है वो क्या हो गई? ग्रॉस, यानी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और नेट क्या हुई? द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आफ्टर डिडक्शंस। किस तरह के डिडक्शंस? उसमें से एक्सपेंसेस डिडक्ट होंगे, टैक्सेस डिडक्ट होंगे, तो वो हो जाएगा नेट। ग्रॉस में आपने देखा टोटल वैल्यू, नेट में आपने क्या देखा कि जो पोर्शन कैसा? उस ग्रॉस में से जब डिडक्शंस हो गए, एक्सपेंसेस, टैक्सेस, इंटरेस्ट, ये सब आपने पे कर दिया तो वो बन गया नेट। तो ये आपको समझ में आया, ग्रॉस टोटल है और नेट जो है पोर्शन ऑफ द ग्रॉस आफ्टर डिडक्शंस। अब अगला देखते हैं टॉपिक, अगला पार्ट क्या है। फिर हर एग्रीगेट में आपको GDP, NNP या GNP मिलता है, तो वो जो D है दैट स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक और जो N है दैट स्टैंड्स फॉर नेशनल। यानी जो हम सेकेंड पार्ट बता रहे थे GDP, GNP, तो वो जो D और N है वो D है डोमेस्टिक, N है नेशनल। अब दोनों में क्या फर्क है? इसको बहुत कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक को लेकर, इन दोनों वर्ड्स को लेकर। दो दे साउंड्स ऑलमोस्ट सिमिलर, सबको लगता है ये एक ही है। अब फर्क हम तुम्हें आज बताते हैं कि क्या फर्क है एक्चुअली। डोमेस्टिक में होता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय, समझिए, रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स बट विद इन द लिमिट्स ऑफ अ कंट्री। यानी वो जो सीमा है, वो जो लिमिट है, उसके अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ है, जो भी प्रोड्यूस किया गया है, चाहे वो रेजिडेंट्स हो या नॉन रेजिडेंट्स हो, किसी के भी द्वारा, वो सब काउंट किया जाता है। लेकिन कंडीशन ये है कि वो उसी इकोनॉमी में हुआ हो, उसी टेरिटरी में हुआ। तो नेशनल में कहाँ फर्क आ जाता है? नेशनल में ये होता है कि इसमें आउटसाइड द कंट्री, इसमें होता है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय residents or non-residents of the country within and outside। यानी जो लोग यहाँ रह रहे हैं और जो लोग बाहर हैं, बाहर रहने वाले लोगों की कब इनकम काउंट की जाएगी? तब काउंट की जाएगी जब एक साल उन्होंने इस देश में बिताया हो। एक साल बिताने के बाद वो बाहर चले गए तो स्टिल दे आर काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम कैलकुलेशन। डोमेस्टिक जब हम कैलकुलेट करेंगे, फिर से एक बार बता रहे हैं, डोमेस्टिक जब हम कैलकुलेट करेंगे तो डोमेस्टिक में क्या होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू उन सारे रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा जो उसी इकोनॉमी में, उसी टेरिटरी में रहते हैं, विद इन द टेरिटरी, इसमें आउटसाइड नहीं है। और नेशनल में क्या है? आउटसाइड, इनसाइड तो है ही, विद इन द टेरिटरी, यानी रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स द्वारा प्रोड्यूस की गई वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो विद इन द टेरिटरी एंड आउटसाइड द टेरिटरी, यानी इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों कंसिडर करते हैं। डोमेस्टिक में सिर्फ इनसाइड द टेरिटरी एंड नेशनल में आउटसाइड द टेरिटरी। समझ में आया? अब इसी बेसिस पर अगर आपको GDP MP कंस्ट्रक्ट करना हो तो कैसे करोगे? GDP MP कंस्ट्रक्ट करना हो तो मैं G मालूम है, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। D तुमको मालूम है, प्रोड्यूस विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, है ना? तो G स्टैंड फॉर ग्रॉस डायरेक्ट टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, D which are produced within the territory, ठीक, within the territory of a country। GDP MP बताना है, which is
इंक्लूसिव ऑफ, यानी उसमें टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं, which is inclusive of net indirect taxes. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकाले जाते हैं? जब हम किसी भी अमाउंट में माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस कर देते हैं और सब्सिडीज ऐड कर देते हैं। तो आप क्या बताएंगे? तो जीडीपी एमपी आपने डिफाइन कर दिया। इसी तरह एनएनपीएफसी भी आप बना सकते हैं। एनएनपी यानी एन स्टैंड्स फॉर, देखो भाई बताया था ना अभी, नेट है द पोर्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आफ्टर डिडक्शंस, एनएनपी बता रहे हैं, ठीक। और एन नेशनल के मतलब क्या बताया था? विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स हु आर लिविंग इनसाइड द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। एफसी एट अ फैक्टर कॉस्ट विच इज एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, जिसमें टैक्सेस नहीं इंक्लूड होते हैं। तो इस तरह से आप डिराइव कर सकते हैं। कितना आसान है, बस कंसेप्ट समझने की देर होती है। अब दो तरह की जीडीपी और बताए जाते हैं, एक बताया जाता है रियल और एक होता है नॉमिनल। ये जीडीपी हमेशा यूज किया जाता है। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो इकोनॉमी में, जो इंडिया में कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी, वो एफसी और एमपी, यानी जब हम टैक्सेस को इंक्लूड करके भी करते हैं एक बार और टैक्स को हटाकर भी करते हैं, तो एफसी और एमपी दोनों पे कैलकुलेट किया जाता है। अब जीडीपी कैलकुलेट कौन करता है? तो हमें मालूम है इकोनॉमी में कैलकुलेट हो रहा है, तो वो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिसर। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट होता है जिसके थ्रू वो सीएसओ पूरा जो टैकल करता है जीडीपी के कैलकुलेशन को। कई जगह हम लोग देखते हैं रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी का मतलब होता है कि जब प्राइस को हम फिक्स रखते हैं, प्राइस को हम बेस ईयर लेकर जो भी कैलकुलेट करते हैं उसको फिक्स रखते हैं, तो जब प्राइस फिक्स्ड होता है तो वो रियल जीडीपी हो जाता है। और नॉमिनल में क्या होता है कि वी कैलकुलेट द जीडीपी ऑन द करंट प्राइस, हम करंट प्राइस को लेके, करंट मार्केट प्राइस को लेके कैलकुलेट करते हैं। कई दफा आपने देखा होगा, लिखा होगा एडजस्टेड रियल जीडीपी। अब ये एडजस्टेड क्या है? एडजस्टेड का मतलब होता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, जो भी सिचुएशन है उसमें एडजस्ट होने के बाद क्या वैल्यू आ रही है, इसके थ्रू हमें इकोनॉमिक ग्रोथ पता चलती है। रियल जीडीपी के थ्रू हमें इकोनॉमिक ग्रोथ पता चलती है, और नॉमिनल जीडीपी के थ्रू हमें ये पता चलता है कि मॉनेटरी टर्म्स में क्या अर्न किया गया है गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू। तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ जानना है तो वो रियल जीडीपी है, नॉमिनल में उसकी मॉनेटरी वैल्यू जो है वो पता चलती है, उसके थ्रू पता चलती है कि कितना जो अर्न किया है गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू वो वैल्यू क्या है। और जहां पे भी लिखा होता है रियल जीडीपी एडजस्टेड, एडजस्टेड का मतलब यही है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी भी सिचुएशन है उसमें वो एडजस्ट करने के बाद क्या वैल्यू आई है। आने वाले चैप्टर्स में हम आपको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सब बताएंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। लेकिन उसके लिए ऑल यू नीड इज टू स्टे ट्यून टू माय चैनल इजी एंड एफर्टलेस इकोनॉमिक्स, ताकि जो हम एफर्ट कर रहे हैं वो आप लोगों तक पहुंचे और आपको भी थोड़ा अच्छा लगे, कोई चीजें समझने में आए। कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है, ये ऐसे कंसेप्ट है जो आपको हमेशा यूज में रहेंगे। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करा देते हैं सारी चीजों का। अभी आपने जो जो पढ़ा, मार्केट प्राइस की बात की थी और फैक्टर कॉस्ट की। मार्केट प्राइस में क्या होता है? वो प्राइस जो आप सेलर को पे करते हैं, उसमें टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं। फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट जो फैक्टर्स पे इनकर की जाती है किसी कमोडिटी को बनाने के लिए, उसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि ग्रॉस क्या है और नेट क्या है। ग्रॉस क्या होता है? टोटल वैल्यू, किसी भी चीज की टोटल वैल्यू, जब तक उसमें डिडक्शंस नहीं होते हैं, और जब उसमें डिडक्शन हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो हो जाता है नेट। उसी के साथ हमने आपको बताया डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक और नेशनल में फर्क बस इतना सा है, दोनों में रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स दोनों ही कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन बस फर्क इतना सा है कि जब डोमेस्टिक होता है तो उसमें विद इन द टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज, और जब नेशनल होता है तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। तो ये सारे कंसेप्ट्स आपने आज पढ़े। इसमें कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, मैसेज मी थ्रू दी कमेंट बॉक्स। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि और क्या आपको जानना है। आने वाले टॉपिक्स में हम आपको कैलकुलेशंस भी बताएंगे। तो अगर आज आपने ये कंसेप्ट समझा तो आपको एग्रीगेट कैलकुलेट करना बहुत ही आसानी से आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो उसके लिए ऑल आई नीड इज योर सपोर्ट and like and subscribe to my channel. Stay tuned, stay safe, stay positive, and keep enjoying economics. May God bless you all. See you very soon.